हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप सभी का स्वागत है आलोक सर जीएस हिंदी वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, ये जो क्लास है हिंदी की, मैं एक ऐसी क्लास रखता हूँ जो आपको आर ओ ए आर ओ का जो एग्जाम है, यूपीपीएससी जो कंडक्ट कराता है उससे रिलेटेड है। और आपका यूपी पुलिस का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड है। और बिहार लेखपाल का एग्जाम है, या बिहार के जितने भी एग्जाम हैं, यूपी के जितने एग्जाम हैं जहाँ पर हिंदी एक विषय के रूप में शामिल है और अच्छा वेटेज है हिंदी को, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन जो है वो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द से है। पूछा जा रहा है सेना का ऐसा भाग या सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। यानी कि जैसे सेना है, सेना में एक टुकड़ी स्पेशल बनाई गई, वो सबसे आगे रहेगी। जो सबसे आगे रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द में कहते हैं हरावल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया बच्चे, हरावल। यानी कि सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, हरावल। अब यहाँ पर हौदा दिया गया है। हौदा क्या होता है, ये हाथी की पीठ पर, हाथी की पीठ पर जो रखी जाने वाली चौकी है, रखी जाने वाली चौकी जो है वो हौदा कहलाती है। जिस पर भाई महावत आगे बैठता है चौकी के, और चौकी पर कोई ना कोई बैठता है, राजा महाराजा। वह तो हाथी वाला ट्रेंड से चला गया ना। तो ये हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी है, क्या कहलाती है, हौदा। ठीक है। अब देखो ये हेमंत, ये हेमंत क्या है, ये हेमंत है बच्चे अगहन व पूस की ऋतु। अगहन व पूस की ऋतु, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, हेमंत हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तोष का अर्थ संतुष्टि है। तो ये वाले जो सलगम वाला सा है तो षटकोण वाला सा है, इसके मतलब हो गया संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। अब ये जो तोष है इसका अर्थ क्या है, ये जो तोष है सलगम वाला, इसका अर्थ हो जाएगा भाई आपका हिंसा। अब उष्ण के मतलब जानते हैं गर्म होता है। तिनका तृण, तृण के मतलब तिनका होता है, ये जरूर याद रखना। तृण के मतलब क्या होता है, तिनका होता है। आगे बढ़ते हैं भाई। धर्म संबंधी नियमों की अवहेलना करना क्या, ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब देखो, बहुत सारी चीजें होती है जब हम कोई धर्म, जैसे रामायण महाभारत, खासकर महाभारत की बात करें, तो जैसे धर्म को उसमें माना गया है एक बड़ा मैंडेटरी चीज है, बहुत आवश्यक चीज है। अगर कोई धर्म को नहीं मानता है तो इसके मतलब वो अधर्मी है, वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है। जब कौरव पांडव में युद्ध होता है तो पांडव धर्म संगत होते हैं और कौरव धर्म के विरुद्ध होते हैं। तो इसलिए जो धर्म संबंधी नियमों को ना माने या अवहेलना करे, ऐसी चीज क्या कहलाती है, लोग ने कहते हैं ये काम करो तुम्हें पाप पड़ेगा, तो ये पाप कहलाता है। अगर कोई भी काम, जो लॉ बना है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो लॉ बने हैं इतने सारे, अगर विधि के विरुद्ध कोई काम होगा, अगर विधि के विरुद्ध कोई काम हो गया, कानून के अगेंस्ट कोई काम हुआ, तो वो अपराध कहलाता है, याद रखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण का कौन सा जोड़ा गलत है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा जबरदस्त सवाल। देखो भाई, दंत का विशेषण दंत होता है, बिल्कुल सही, ये तो भाई विशेषण है, ये विशेष हो गया। धुंध का विशेषण धुंधला होता है, ये विशेषण हो गया, विशेष हो गया। थकान का विशेषण थकित होता है, ये विशेषण हो गया, विशेष हो गया। लेकिन चंपा का विशेषण चंपक नहीं होता है। चंपा का जो विशेषण है वो आपका चंपई होता है। जो चंपा का विशेषण है वो चंपई होता है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 4, ये आपका रॉन्ग है, यानी कि ये मिसमैच है, ये जोड़ा संगत नहीं। क्लियर हो गया भाई। चलिए मूव टू नेक्स्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, गुड़ी, संवाद, सर्व, सिवि। बड़ा बेहतरीन है ये जो वर्तनी वाला जो आता है ना आपका, एक वर्तनी या शुद्धि शुद्धि का हम एक पूरी सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें हर एक टॉपिक वाइज रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अशुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है इनमें से, बहुत ध्यान से समझिएगा। अशुद्ध देखो, गुणी, संवाद, सर्व, सिवि। अब अगर कभी भी देखो तो ये वाला संवाद जब भी लिखते हो तो कैसे लिखते हो यार, संवाद, ऐसे लिखते हैं भाई संवाद, जितने लोग लिखते हैं, हाँ या ना, एक बार बताएंगे भाई सारे लोग जल्दी से। अब देखो, ये जो आपका आता है, ये जो क्वेश्चन आता है, ये आपका वर्तनी शुद्ध अशुद्ध वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ नोट करके रखे हुए हैं जो आपके बहुत सारे एग्जाम में आए हैं, उसको मैं बता देता हूँ आपका। एक तो संन्यास आया हुआ है,
बहुत बार। संन्यास में याद रखना है ये वाला सही है। अगर कभी ये वाला लिख करके आए ऐसे तो समझ लेना यार ये गलत है, क्योंकि बिंदी भी लगी होगी, ऊपर अनुस्वार भी होगा और आगे न्यास लिखा होगा, तभी वो आपका शुद्ध होगा। एक और मैं बताता हूं, अगर कभी श्रीमान आपका लिखा हुआ है तो अगर श्रीमान में हलंत लगा है, अगर श्रीमान में हलंत लगा है तब सही है, और अगर आपका श्रीमान में हलंत लगा है तो सही है, और अगर हलंत नहीं लगा है श्रीमान में तो आपका गलत है। और अगर श्रीमन लिखा हुआ है, श्रीमन 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 में हलंत लगा हुआ है तो गलत है। श्रीमन जो है वो बगैर हलंत वाला सही है और श्रीमान हलंत वाला सही। ये पॉइंट यहां तक भैया क्लियर है? यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहां तक अगर कोई भी दिक्कत आप लोगों को हो रही हो तो पूछ सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन और भी आप लोगों के लिए छांट के रखे हैं इसी से रिलेटेड, तो उनको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है भाई, याद रहेगा हाँ या ना? हाँ या ना एक बार बता देंगे भाई सारे लोग। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, संवाद वाला हो गया भाई। संवाद भी चूंकि बहुत बार आया है ये, 6 से 7 7 बार आया है। संवाद की अगर बात करोगे तो संवाद आपका ये 7 बार 7 टाइम्स आया है। इसको मैं यहाँ पर ईयर वाइज मैंने लिखा हुआ है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। जो पहले वाला हमारा क्वेश्चन था ना, कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध की अगर बात करोगे तो संवाद अशुद्ध है। संवाद कैसे लिखा जाएगा? ये वाला शुद्ध हो जाएगा, बाकी ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध। आगे बढ़ते हैं। कंठ तालव्य विवर्ण कौन से हैं? कंठ तालव्य विवर्ण आपके ए और ए। देखो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन याद, यहाँ पर आप स्पर्श व्यंजन याद कर लो। एक सवाल डंके की चोट पे मिलेगा। 5 वर्ग में है, का वर्ग में है, चा वर्ग में है, टा वर्ग में है, ता वर्ग में है और पा वर्ग में है। का वाले हम लोग जानते हैं का, खा, गा, घा, अंग। चा वाले चा, छा, जा, झा और ऐ। टा वाले टा, ठा, डा, ढा, खड़ा। ता वाले ता, था, दा, धा, ना। पा वाले पा, पा, बा, भा, मा। जब आप जोड़ोगे हर एक वर्ग में कितने हैं? 5, तो स्पर्श व्यंजन कितने हो जाते हैं? 25। अब अगर कभी आपसे पूछा जाए नासिक के वर्ण कौन कौन से हैं, तो इन पांचों के अंतिम जो वर्ण, का अंतिम कौन सा? अंगा, ये अय्या, ये अणा, ये ना, ये मा। इनमें सब में नाक से ध्वनि निकल रही। तो इन सभी को स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के वर्ण कहलाते हैं। ये भैया याद कर लेना, क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रजनी खेलती होगी। इसमें कौन सा वर्तमान काल नहीं थे? रजनी खेलती होगी। अब देखो, आपने कहा कि आपसे किसी ने कहा रजनी क्या, रजनी खेल रही है क्या? आपने कहा कि रजनी खेलती हो, यानी कि आपने कहा डाउट है यार। अगर मैं कहता खेल रही होगी तो डेफिनिट, तो फ्यूचर की बात हो जाती। मैंने कहा खेलती होगी तो इसमें डाउट निकल गया यार। खेल भी सकती है, हो सकता है खेल रही हो सकता है बैठी हो। तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान, क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान होगा। ये आपको याद रखें, क्योंकि डाउटफुल पोजीशन है। हो सकता है ना खेल रही हो सकता है खेल रही हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ और दृष्टा ये शब्द हैं, इनके तत्सम क्या है? देखो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। जब भी कोई शादी तय करने जाता है तो कहते दूल्हा बड़ी मुश्किल से मिलता है यार, तो कहेंगे दूल्हा का तत्सम दुर्लभ है। तो दूल्हा तद्भव है, उसका तत्सम दुर्लभ है। दृष्टा, दाढ़ जो होता है ना, दाढ़ का दृष्टा होता है। तो इन दोनों के तद्भव, दुर्लभ का तद्भव दूल्हा है, दृष्टा का तद्भव दाढ़ है। तो ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लरमाला और निग्नका ये किसके पर्यायवाची हैं? ये दोनों पर्यायवाची में नदी के। अब जहन्नुम की अगर पूछा जाएगा, नरक, दोजख, ये दोनों जरूर याद रखना। दोजख और नरक ये जहन्नुम के पर्यायवाची। नमक का अगर पूछा जाएगा तो रामरस, नून, नून भी होता है, लवण,
ये सब किसके होते हैं? नमक के होते हैं। दर्पण का अगर पूछा जाएगा, प्रतिमान, बहुत इंपॉर्टेंट है। शीशा, मुकुर, ये सब किसके हैं? दर्पण के पर्यायवाची हो जाते हैं। याद रहेगा भाई, दर्पण के भी बच्चे याद कर लेना, नमक के भी याद कर लेना, जहन्नुम के भी याद कर लेना, नदी के तो है, नदिया, टटिया, अपगा, ये सारे बहुत सारे हैं। रंगा सियार, लोग नहीं कहते तो रंगा सियार। रंगा सियार का मतलब समझते हो? उन्होंने कहा कि ऐसा एकदम बाबूजी बन जाओ टिप टॉप करके, और किसी को मूर्ख बना। छद्म बेसी, छद्म बेसी मतलब कपटी है वो, ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट है। वो डुप्लीकेट है। ये डुप्लीकेट जो है, ये राजा साहब बन गया, लेकिन ये असली राजा साहब है नहीं, ये कपटी है, ये छद्मवेशी है। तो ये आपका रंगा सियार का मतलब हो गया कपटी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लगभग 10-12 क्वेश्चन डिस्कस किए। आप लोगों से बस यही कहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके से आर ओ के लिए, और आपके हिंदी के जो यूपी पुलिस का एग्जाम है या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो भी एग्जाम है जहाँ पर हिंदी आता है, उन सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज है, उस पेज को जरूर आप लोग जुड़िए उससे, GS बाय आलोक सर। थैंक यू।